हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री टर्म सेकंड का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इस्टेब्लिश किया बंगाल और मद्रास में। इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो आपको चैप्टर में मिलेंगे, जैसे राजा। वैसे हम सबको पता है राजा का मतलब किंग होता है। यहाँ पर राजा किंग है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, उसकी पावर खत्म हो गई है, लेकिन वो एक लैंडलॉर्ड है। जमींदार क्या है? पावरफुल लैंडलॉर्ड जो होते थे, और खास करके रूरल इंडिया में गांव साइड में जो है उनको जमींदार। जमींदारी मतलब जो लैंड ऑफ जमींदार्स है उनको जमींदारी कहा गया है। तालुकदार वो थे जो लैंड ओनर्स पे कंट्रोल करते थे। और रयत इसमें आया है, RYOT रयत। इसको रयत बोला गया है, मतलब होता है पीजेंट्स, ठीक है, जो लैंडलेस थे उनको बोला गया है। और जोतेदार्स वो थे जो रिच एंड पावरफुल रयट्स थे, मतलब वही रिच एंड पावरफुल पीजेंट्स को यहाँ जोतेदार बोला गया है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो इस्टेब्लिश हुआ बंगाल में सबसे पहले 1765 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ दीवानी को एक्वायर किया बंगाल में। दीवानी मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट जो था उसी को। उसके बाद आपका आता है परमानेंट सेटलमेंट, जो कि जमींदारी सिस्टम भी था। परमानेंट सेटलमेंट जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, अच्छा नहीं था किसी भी तरह से इंडियंस के लिए। ये सेटलमेंट्स लाने वाले थे कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में बंगाल में आया ये। और बेसिकली जो परमानेंट सेटलमेंट था, रेवेन्यू सेटलमेंट था। इसमें रेवेन्यू से रिलेटेड सब कुछ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। हर एक जमींदार का रेवेन्यू फिक्स था और फिक्स्ड रेवेन्यू उसको पे करना पड़ता था। और जो यहाँ जमींदार थे उनके अंडर में बहुत सारे गांव आते थे। कभी कभी तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली समटाइम्स 400 विलेजेस उनके अंडर में आते थे। समझ में आ गया? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो रेवेन्यू सेटलमेंट है, और ये मेड विद राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल, ठीक, इनके साथ में बनाया गया था। और जो जमींदार थे, जमींदार को दे दिया गया था कि इतने सारे गांव से आपको रेवेन्यू को कलेक्ट करके यहाँ हमें लाना इकट्ठा। तो इसमें क्या होता था, चलो मान लो जमींदार ने कलेक्ट किया, अगर जितना फिक्स्ड रेवेन्यू है, अगर उस रेवेन्यू को पे करने में फेल हो जाते जमींदार, तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो जमीनें होती थी, उनको लैंड को सेल कर दिया था, ऑक्शन कर दिया था, नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। और उस नीलामी से जो पैसे मिलते थे उससे वो रेवेन्यू को रिकवर करते थे। ये चीज था, समझ में आया? तो ये सिस्टम जो था ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि जो जमींदार अगर पेमेंट करने में फेल हो जाते थे तो वो सब रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। एक ऐसा आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है, एन ऑक्शन इन बर्दवान, ठीक। 1797 में एक ऑक्शन हुआ बर्दवान, जो आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे वेस्ट बंगाल में है बर्दवान, उसको बर्दमान आज के टाइम पे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्शन हुआ, इसको यहाँ पर जो राजा था बर्दमान का, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर नीलाम कर दिया गया, सेल कर दिया गया, क्योंकि वो जो रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट जो था, इसको पे करने में मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो ईस्ट इंडिया उनका रेवेन्यू को सेल कर दिया था। और बेसिकली क्या है, पब्लिकली सेल इसको कर दिया था, पब्लिकली इनको पूरा बेच दिया था, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि राजा जो बर्दवान के, तो वो रेवेन्यू को पे करने में फेल हो गए थे, जो परमानेंट सेटलमेंट था। तो जितने नंबर ऑफ महल्स थे इनके ईस्ट स्टेट्स या जो भी राजा बर्दवान के अंडर में आते थे, इन सबको सोल्ड कर दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट के लिए। मतलब रेवेन्यू नहीं था, रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं कर पाए थे, जिसलिए। अब इसमें क्या होता था, अब जब भी बोली लगती है तो बहुत सारे परचेजर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कब बिकता है, कभी मूवीज या सीरियल में हमने देखा है ना, 1001, 1002, 1003 सोल्ड, मतलब जो सबसे हायर बिडर होगी उसी पे जाकर के सोल्ड कर देते थे और अपना रेवेन्यू को कलेक्ट कर लेते थे, ठीक। तो ये क्या था कि मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार सिस्टम था कि मतलब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था तो प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देते थे। समझ में आया? क्लियर हो गया इतनी चीज? तो ये 95% जो सेल होती है ऑक्शन फिक्सियस होती थी। फिक्सियस मतलब इमेजिनेशन, मतलब जितना मानते थे उससे भी कम इमेजिनेशन होता था। अब ये कैसे काम करता था ये फिक्सियस सेल? अब ये फिक्सियस सेल क्यों की गई? क्योंकि जमींदार इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो कुछ ऐसा सोच रहे थे, ऐसा कुछ चाहते थे जो छुटकारा मिल सके, मगर हम रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जमींदार के लिए, ठीक है। अब देखो ये फिक्सियस सेल जो है ये कैसे वर्क करती थी, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी थी जमींदार की कि ये फिक्सियस सेल करते हैं। इसके पीछे क्या, जैसे राजा वर्धमान, ठीक है,
तो ये क्या करते थे, इसमें राजा वर्धमान के उसमें भी देखा गया ऑक्शन में, जो जमींदार क्या करते थे, अपनी जमींदारी जो लैंड होती थी, जमींदारी मतलब लैंड ऑफ जमींदार, उसको क्या करते थे, अपनी मदर के नाम पे ट्रांसफर कर देते थे। क्योंकि कंपनी ने ऐसा रूल बनाया था कि जो वुमेन की प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन नहीं किया जाएगा, मतलब सेल नहीं, नीलाम नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। और सेकंड क्या करते थे कि अपने ही एजेंट्स को वो ऑक्शन में रखते थे, मतलब अपने ही एजेंट्स को मैनिपुलेट करते थे। मतलब ऑक्शन में जमींदार का ही मेंबर होता था, वही बोली लगाता था। उसके बाद क्या करते थे, वो जमीन सोल्ड हो जाती थी, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती थी तो मेंबर पैसे ही नहीं देता था, फिर से ऑक्शन होता था और रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहता था। ठीक है, उसके बाद फिर वो खरीदता था, फिर पैसे देने टाइम पैसे नहीं, फिर से वो उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में गया। तो मतलब ये मल्टीपल टाइम्स ऐसे ये चलता रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो अनपेड बैलेंसेस होते थे, जो अनपेड रेवेन्यू होता था, वो लगातार बढ़ता रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो वो क्या था कि इस तरह से जमींदार मैनिपुलेट करते थे, मतलब वो ऐसा कुछ रीजन ही ढूंढ रहे थे जिससे उनकी प्रॉपर्टी बच सके। इसके बाद देखो क्या था, जब भी प्रॉपर्टी सेल होती थी तो जो रायट्स होते थे, ये क्या करते थे, जमींदार की प्रॉपर्टी जब कोई खरीदने आता था तो उसको गांव में घुसने ही नहीं देते। बाकी लठेल्स मतलब वही लाठी, जो लठेल्स मतलब वही होता है जो लाठी, लठ सुना है ना, तो गांव में पावरफुल जो जमींदार होते हैं उनके साथ कोई लैंड वाला रहता है, मतलब लाठी वाले के रहते हैं, पावरफुल जो रहते हैं उनके साथ में चलते। तो ये क्या करते थे, जब भी कोई जमींदार की प्रॉपर्टी खरीदने आता था तो उसको मार के भगा देते थे। आउटसाइडर कोई भी आना नहीं चाहता था। मतलब बेसिकली जमींदार अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये सब चीजें कर रहे थे वहां पर। तो ये चीज समझ में आया। और जब ऑक्शन में क्या होता था कि बार बार उन्हीं की प्रॉपर्टी को जमींदार के मेंबर खरीदते थे और प्रॉपर्टी को जब पैसे देने बारी आती तो पैसे नहीं थे, फिर से रीसेल किया जाता था। तो एट लास्ट में क्या होता था, वो जो स्टेट होता था वो लो प्राइस पे जमींदार को ही बेच दिया जाता था। जमींदार ही अपनी प्रॉपर्टी को खरीद लेता था, जिस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी बच जाती थी और जो रेवेन्यू होता था वो भी पूरा नहीं पे करना पड़ता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या घाटा हो जाता था। ये कुछ चीजें थी, समझ में आ गया। तो इस वजह से क्या हो गया, जमींदार जो पूरा रेवेन्यू जो होता था वो कभी भी, जो डिमांड होती थी वो कभी पे नहीं किया, और जो कंपनी होती थी वो रेवेन्यू को रिकवर करने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। रेवेन्यू रिकवर ही नहीं कर पाती थी पूरा, जितना वो डिमांड करती थी। समझ में आया इतनी चीज। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, या व्हाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू, व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। ये चीज इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली देखो, इसमें फिक्सियस सेल एक कहा गया है, जो इससे पहले टॉपिक है, मतलब इसमें जो रजिस्टर्ड वाला है, ठीक। तो इसमें फिक्सियस सेल कहा गया क्योंकि माना जाता था, क्योंकि असल में तो बिकती ही नहीं थी ना, वो बस हो जाता था, मेंबर बैठ जाता था उसका, जमींदार का खरीद लेता था, जब पैसे देने के बाद तो नहीं देता, फिर से ऑक्शन होती थी। ये कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड टाइम चलता था। एट लास्ट क्या होता था, परेशान हो जाते। अब मान लो कोई आउटसाइडर जब आता था तो आउटसाइडर को भी अटैक करते थे, जिससे कोई भी आउटसाइडर यहाँ प्रॉपर्टी जमींदार की ना खरीद पाए। दूसरी चीज उन्होंने ये निकाल लिया था बढ़िया कि वुमेन्स के नाम पे अगर प्रॉपर्टी होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल बनाया था कि वुमेन्स के नाम की प्रॉपर्टी को ऑक्शन में सेल नहीं किया जाएगा। तो ज्यादातर वो प्रॉपर्टी क्या करते थे, वुमेन्स के नाम पे ट्रांसफर कर देते थे, मदर के नाम पे ट्रांसफर कर देते थे। ये चीज समझ में आया। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। बाकी और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी कंफ्यूजन हो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।